बड़ी खबर ये सामने आ रही है। क्या मिडिल ईस्ट में फिर ऐसा महायुद्ध शुरू होने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा? जी हाँ, सब कुछ बर्बाद यहाँ पर कर देगा। एक तरफ अमेरिका शांति और बातचीत की बात यहाँ पर कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान लगातार मिसाइलें तैयार यहाँ पर कर रहा है। और अब ऐसे दावे सामने यहाँ पर आ रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। सब यहाँ पर घबरा गए हैं, डर गए हैं। अमेरिका डर गया है, खाड़ी से लेकर यूरोप तक हलचल यहाँ पर मची हुई है। सवाल यहाँ पर बड़ा है, क्या युद्ध विराम सिर्फ दिखावा है और पर्दे के पीछे जंग की तैयारी जो है वो चल रही है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। जिस तरह से हेडलाइंस आ रहे, जिस तरह से आर्टिकल यहाँ पर छप रहे हैं, उससे दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर टिका दी। जी हाँ, बड़ी रिपोर्ट आप यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल यहाँ पर आप देख लीजिए। इसकी हेडलाइन पर आप नजर डालिए, क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि ईरान फ्लेक्सेस 500 ICBMs as Trump gives calm before storm warning big declaration। ये यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि ईरान ने 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी कर ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी तूफान से पहले की शांति जैसी चेतावनी देकर दुनिया की चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया कि अगर भविष्य में ईरान पर बड़ा हमला होता है तो तेहरान लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के जरिए जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो पीछे नहीं हटेगा। इस आर्टिकल से बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या युद्ध विराम सिर्फ नाम का है? क्या पर्दे के पीछे बड़ी जंग की तैयारी चल रही है? और आप अगला आर्टिकल यहाँ पर देख लीजिए, इसकी भी बड़ी लाइन देख लीजिए आप। न्यूयॉर्क पोस्ट का ये आर्टिकल है, इनकी हेडलाइन पर आप जरा नजर डालिए। इन्होंने लिखा कि ईरान डिग्स आउट अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स ड्यूरिंग सीज फायर विद यूएस रिपोर्ट। ये बड़ी हेडलाइन यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि युद्ध विराम के दौरान भी ईरान अपनी भूमिगत मिसाइल साइटों को दोबारा सक्रिय करने में जो है वो जुटा हुआ है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में जिन मिसाइल ठिकानों के रास्ते बंद हुए थे, उनमें से बड़ी संख्या में रास्तों को फिर से खोला जा चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में बुलडोजर और भारी मशीनें काम करती यहाँ पर साफ साफ दिखाई दी है। जी हाँ, मतलब इस आर्टिकल से साफ है, एक तरफ बातचीत की बातें जो है वो हो रही हैं, ठगाया जा रहा है दुनिया को एक तरफ से, दूसरी तरफ जमीन के नीचे मिसाइल अड्डे फिर से तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ, यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। वो तनाव कम ही नहीं हो रहा है, ना ही अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ही ईरान पीछे हटने के मूड में है, और ना ही वो किसी पर भरोसा इस वक्त दिखा रहा है। मैं आपको वायरल ट्वीट यहाँ पर दिखा देती हूँ, उस मुद्दे पर क्या चल रही है। ट्वीट आप देख लिए, अब पहला ट्वीट आप GBX का ये ट्वीट यहाँ पर देख लीजिए। जी हाँ, इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ईरान अनाउंस दैट इट हैज प्रिपेयर्ड 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन रिस्पॉन्स टू अ पॉसिबल अटैक। मतलब दावा यहाँ पर यह साफ किया जा रहा है कि संभावित हमले की स्थिति में ईरान ने 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार रखी हैं। जी हाँ, वीडियो में भी आप साफ साफ देख सकते हैं, सैन्यों की तैयारी आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ दिखाया गया है वीडियो में। अगला ट्वीट आप देखिए, अल एस्टिकल इंग्लिश का ये ट्वीट है, उन्होंने साफ यहाँ पर लिखा है कि ईरान लॉन्च्ड 2 मिसाइल्स टारगेटिंग बेसिस ऑफ द खुर्दिश अपोजिशन पार्टी कोमाला इन एरबिल प्रोविंस अकॉर्डिंग टू पार्टी ऑफिशियल्स। मतलब यहाँ पर साफ है, दावा यहाँ पर किया गया कि ईरान ने इराक के एरबिल प्रांत में कुर्द विपक्षी संगठन कोमाला के ठिकानों पर 2 मिसाइलें दागी गई। इस पोस्ट में एक दावा किया गया है, यहाँ पे फोटो भी आपको दिखाई दे रही होगी, कैसी ये फोटो यहाँ पर दिख रही है। अगला ट्वीट आप देखिए, करंट रिपोर्ट का ये बड़ा ट्वीट यहाँ पर उन्होंने लिखा है, उनका ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि टुडेज इरानियन रिस्पॉन्स अगेंस्ट द यूएस वाज बोथ एंड इमीडिएट एज द IRGC हैज प्रीवियसली वार्न्ड। दावे के मुताबिक
ईरान ने अमेरिका के केस्म द्वीप पर हुए हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन जो है भेजे, जिनकी निशानी पर थे। यहाँ पर नाम जो है वो दिए गए हैं, लिस्ट जो है दी गई है। लिखा हुआ है कि कुवैत, बहरीन, इराक, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक जहाज। ये 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जी हाँ, मतलब पोस्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान ने कई जगहों पर एक साथ जवाबी कार्रवाई यहाँ पर की है। अब वो बिल्कुल ही मूड में आ चुका है, वो पीछे नहीं हटेगा, वो जंग पूरी तरह से करने वाला है। ट्वीट आप चौथा यहाँ पर देख लीजिए, क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट है। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि यूएस फोर्सेस स्टॉप्ड अ बोस्टवाना फ्लैग्ड ऑयल टैंकर हेडिंग टुवर्ड्स ईरान आफ्टर इट इग्नोर्ड वार्निंग्स। आप देखिए, वीडियो में देखिए कैसे एक जहाज जा रहा है। दावा यहाँ पर किया गया है कि ईरान की ओर से जा रहे एक तेल टैंकर को अमेरिका सेना ने रोक लिया था। वीडियो में कथित तौर पर उसी कार्रवाई को दिखाया जा रहा है। आपने वीडियो देखिए, उस पर किस तरह से वो जा रहा था धीरे धीरे, और उस पर हमला जो है तुरंत कर लिया गया। ये अमेरिका यहाँ पर कर रहा है। अब आपको मैं पूरा मामला यहाँ पर बता देती हूँ, आखिर चल क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये 3 देश, इनके बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कम होने का कहीं से भी नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। एक तरफ बातचीत और युद्ध विराम की बातें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैन्य गतिविधियां रुकने का नाम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। जी हाँ, कोई पीछे नहीं हट रहा है। दावा यहाँ पर साफ किया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर कार्रवाई जो है वो की गई थी। दावा यहाँ पर ये किया गया है। इसके बाद ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया, वो भी पीछे नहीं हटा। उसने भी सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे की यहाँ पर करी है, जिसमें कहा गया कि ईरान ने 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार रखी। 500, ये आंकड़ा कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा होता है तो ये केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर महाद्वीपीय क्षमता वाली सैन्य तैयारी मानी जाएगी। बहुत बड़ी तैयारी यहाँ पर मानी जाएगी। इसी बीच इराक की एरबिल प्रांत में मिसाइल हमलों के दावे भी यहाँ पर सामने आए हैं। मैंने आपको ट्वीट भी यहाँ पर दिखाया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये साफ साफ कहा गया कि कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिका हितों को भी निशाना बनाने की कोशिश यहाँ पर हुई है। जी हाँ, ईरान ने साफ कोशिश यहाँ पर करी है। हालांकि इन दावों के अलग अलग पक्षों द्वारा अलग अलग व्याख्या की जा रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है, अब जो है अपना ईरान पीछे नहीं हटेगा। वो पूरी तरह से, अगर उसके पास 500 बैलिस्टिक मिसाइलें अगर ये हैं, तो तबाह होने में किसी को भी देर नहीं लगेगी। डर जाना चाहिए अमेरिका को, इस वक्त पीछे हट जाना चाहिए, बैकफुट पर आ जाना चाहिए। अगर ईरान ने ये करा तो बहुत बड़े खतरे में अमेरिका, इजराइल आ सकते हैं। अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहा है, वो पीछे नहीं हटेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या ईरान को पीछे हटना चाहिए, जरूर बताइए और बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।